तो एपिसोड के शुरुआत में एमसी मैजिक के बारे में बता रहा होता है। एमसी बताता है कि वर्ल्ड के जितने भी फिनोमिना होते हैं उसे माना को यूज करके क्रिएट किया जाता है और इस वर्ल्ड में मैजिक करने के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है अंडरस्टैंडिंग और दूसरा स्टेज होता है इमेजिनेशन और तीसरा स्टेज होता है मैनिफेस्ट और लास्ट स्टेज में मैजिकल फॉर्मूलाज का यूज करके मैजिक को एग्जिस्टेंस में लाना होता है। और फिर एमसी बताता है कि अंडरस्टैंडिंग और मैजिक के कंस्ट्रक्शन को स्टडी के जरिए सीखा जा सकता है, लेकिन मैनिफेस्ट करने के लिए तुम्हें अपना इमेजिनेशन का लेवल को बहुत ही आगे तक ले जाना होगा। और फिर एमसी अपने हाथों में एक फायर बॉल को बना लेता है और कहता है कि अगर तुम इस फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए कुछ डिफरेंट इमेजिन करोगे तो तुम सेकंड सर्कल के फायर एरो को बना सकते हो। और एमसी एक फायर एरो को बना लेता है और फिर एमसी बताता है कि अगर तुम एक फायर एरो को बनाते हुए कुछ डिफरेंट इमेजिन करोगे तो फिर तुम एक बहुत ही अलग सा मैजिक को क्रिएट कर पाओगे। अगर तुम अपने इमेजिनेशन की लिमिट को सेट नहीं करोगे तो तुम अपने इमेजिनेशन को रियल बना सकते हो मैजिक का यूज करके। तभी प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि एमसी से कहता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक के जरिए क्या नहीं है वो मुझे चाहिए। तो फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में फायर बॉल बनाए हुए होता है। तो एमसी कहता है एक सनी सेंचुरी जैसे कि एक बर्फ गर्म होकर जल रहा हो। और फिर एमसी कहता है कि इसकी शुरुआत दुनिया को समझाने से हुई, लेकिन ये एक पावरफुल पावर है जो कि वर्ल्ड के नियमों को बिगाड़ देती है। और फिर एमसी प्रोफेसर से कहता है कि यही मैजिक एसेंस है। तो प्रोफेसर एमसी के बातों को सुन के कहता है कि आखिर ये बच्चा क्या है। और फिर प्रोफेसर खुश होते हुए एमसी से कहता है कि स्टूडेंट स्टडी तुम्हें एक छोटे वर्ल्ड जैसा लगता होगा। और फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें कि सिस्टम एमसी से बताता है कि एमसी ने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है और एमसी को प्रोफेसर स्टडी का एक्सेस मिल गया होता है। और फिर सीन चेंज होता है और एमसी प्रोफेसर स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी में गया होता है। और फिर एमसी लाइब्रेरी के अंदर जाते हुए सोच रहा होता है कि भले ही ये फर्स्ट फ्लोर है लेकिन ये बहुत ही एक्सटेंसिव है। और एमसी कहता है कि प्रोफेसर स्टडी सचमुच में बहुत ही डिफरेंट है। और फिर कुछ बुक्स को दिखाया जाता है जिन्हें एमसी पढ़ रहा होता है और एमसी उन बुक्स को पढ़ते हुए कहता है कि सेम टाइम में दोनों प्रैक्टिकल को मिस नहीं कर सकता हूँ। और एमसी देखता है कि उस बुक में एमसी को मैजिक के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में मिलता है। तो फिर एमसी भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि एमसी के पीछे खड़ी होती है और वो एमसी को कहती है कि तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे हो। तो एमसी को दिखाया जाता है जिससे कि एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है। तो एमसी पीछे मुड़कर पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन तभी वो लेडी एमसी के आगे आ जाती है और वो लेडी एमसी से कहती है कि यहाँ पर बच्चे। और फिर उस लेडी को दिखाया जाता है और उस लेडी का नाम डारिया स्नो वाइट होता है। तो फिर एमसी भी उस लेडी को ग्रीट करता है और फिर एमसी सोचता है कि ये उन रेयर पर्सन्स में से हैं जो कि 8th मैजिकल सर्कल को अचीव कर चुके हैं और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही रेयर होते हैं जिन्होंने 8 मैजिकल सर्कल को अचीव कर लिया है। और ये 80 साल से भी ज़्यादा की लेडी है, लेकिन इन्होंने अपने मैजिक के जरिए अपने प्राइम अपीयरेंस को बनाए रखा है। और फिर एमसी सोचता है कि ये एनिमी टावर के हाईएस्ट रैंक वाले मार्क्वेस है और डारिया स्नो वाइट रेड टावर की मार्क्वेस होती है। फिर डारिया एमसी से पूछती है कि ओ तो तुम मुझे जानते हो। तो एमसी डारिया से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। तो डारिया एमसी से कहती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर डारिया एमसी को एक कैंडी देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी एक कोलीग हूँ जो कि सेम पाथ में चल रही है जिसमें कि तुम चल रहे हो। तो एमसी भी डारिया की कैंडी को देखते हुए शॉक हो गया होता है और वो अजीब सा फेस बना रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी वो कैंडी खा रहा होता है। तो डारिया एमसी से पूछ रही होती है कि एक स्टूडेंट प्रोफेसर के स्टडी में कैसे आया है। तो एमसी डारिया से कहता है कि प्रोफेसर ने मुझे
परमिशन दिया है प्रोफेसर स्टडी करने के लिए। डारिया स्माइल करते हुए कहती है कि वो झगड़ालू, और एमसी डारिया के बात को सुन के एक अजीब सा फेस बना रहा होता है और वो सोचता है कि तो प्रोफेसर एक झगड़ालू है। और फिर डारिया एमसी से कहती है कि मैं हैरान नहीं हूँ कि तुम स्ट्रेंज बुक्स को पढ़ रहे हो। और फिर दिखाया जाता है कि डारिया एमसी के माना को सेंस कर रही होती है और डारिया सोच रही होती है कि ये एक्सट्रीमली प्योर माना है। और फिर वो सोच रही होती है कि एमसी ने इस माना को जिस तरह अरेंज किया है और उसने जिस तरह माना को स्टेबलाइज किया है, सचमुच ये बहुत ही रेयर है। तो एमसी भी सोचता है कि क्या उसने कुछ नोटिस किया है। तभी दिखाया जाता है कि डारिया एमसी के आसपास घूमने लगती है और वो एमसी से कहती है कि चिंता मत करो। और फिर डारिया कहती है कि चिंता मत करो, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है सीन क्रिएट करने का, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का नहीं है। तो फिर एमसी डारिया को थैंक यू कहता है। तो डारिया एमसी से कहती है कि अच्छे से ग्रो करना, और वो वहीं से टेलीपोर्ट हो जाती है। और एमसी डारिया के टेलीपोर्शन को देख के थोड़ा सा शॉक हो गया होता है और वो कहता है कि ठीक है डारिया, मैं अच्छे से ग्रो करूँगा। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एमसी उस लाइब्रेरी से बाहर आ गया होता है। तो एमसी सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे लेडी डारिया से मिलूंगा, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तभी कोई कहता है कि क्या वो एमसी नहीं है। तभी दिखाया जाता है कि फेडरिक और उसके साथी एमसी से कह रहे होते हैं कि क्या तुम अभी प्रोफेसर स्टडी से वापस आ रहे हो, तुमको क्या लगता है कि तुम कौन हो। और फिर फेडरिक एमसी से कहता है कि अच्छा, तो क्या तुमने प्रोफेसर से जाके चापलूसी की है इसके लिए। और फिर फेडरिक एमसी से कहता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ चेंज कर देगा, जिसका फेल होना पहले से ही तय है। फिर फेडरिक स्माइल करते हुए एमसी से कहता है कि जो भी हो, लेकिन तुम अपना बेस्ट शॉट देना, हालांकि ये सब बर्बाद हो सकता है। और फिर सीन चेंज होता है और एक फाइटिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रैक्टिकल मैजिक थ्योरी होने वाला है। और उस ट्रेनिंग ग्राउंड में एक प्रोफेसर सबसे कह रहा होता है कि सबसे पहले एक पर्सन को इस ट्रेनिंग ग्राउंड में बुलाया जाएगा और वो पर्सन अपना ओपोनेंट खुद ही चूज कर सकता है। तो कुछ स्टूडेंट प्रोफेसर से कहते हैं कि प्रोफेसर सबसे पहले वीकेस्ट स्टूडेंट को बुलाइए, लेकिन प्रोफेसर उनको मना कर देता है। और वो प्रोफेसर उन स्टूडेंट से कहता है कि फेयर फाइट के लिए ओपोनेंट्स को सेम लेवल पर होना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले वीकेस्ट स्टूडेंट को नहीं बुला सकते हैं। तो फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मेरे पास्ट लाइफ में मैं सबसे पहला नॉमिनी हुआ करता था। और फिर फ्रेडरिक के साथियों का सीन दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस बार भी एमसी को पहले बुलाया जाएगा, उसे माना कंस्ट्रक्शन का सिंड्रोम है, इसलिए एमसी को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और फिर वो लोग कहने लगते हैं कि मुझे पहले बुलाओ, मुझे पहले बुलाओ। और एमसी को दिखाया जाता है जो कि उनके बातों को सुन रहा होता है, लेकिन तभी वो प्रोफेसर उनको चुप रहने के लिए कहते हैं। और फिर वो प्रोफेसर सबसे कहते हैं तो अब हम नॉमिनेशन को स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा पहला नॉमिनी है। और फेडरिक के साथियों को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते हैं कि पहला नॉमिनी एमसी है, इसीलिए वो लोग स्माइल कर रहे होते हैं। लेकिन तभी प्रोफेसर कहते हैं कि पहला नॉमिनी फेडरिक है। तो फिर वो दोनों फेडरिक का नाम सुन के शॉक हो गए होते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि पहले फेडरिक क्यों आ रहा है। और दिखाया जाता है कि फेडरिक जब आ रहा होता है तो वो और प्रोफेसर स्माइल कर रहे होते हैं और फेडरिक उस प्रोफेसर को थैंक यू कहता है। तो फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। और फेडरिक को दिखाया जाता है जो कि उस ग्राउंड में जाके कहता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम नीचे आओ। और वो एमसी को बुला रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है और प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये बेहतर होता अगर तुम यहाँ विजिट करने से पहले एक शॉर्ट नोटिस दे देती,
तो फिर डारिया प्रोफेसर से कहती है कि मास्टर, ये सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का मीटिंग है, तो इसके लिए इतना सब क्यों करें। और फिर डारिया प्रोफेसर से कहती है कि तुमने एमसी को प्रोफेसर स्टडी के लिए परमिशन दी है ना। तो प्रोफेसर शॉक हो जाता है और वो डारिया से कहता है कि हाँ, क्या उसने कोई परेशानी खड़ी की है। तो डारिया स्माइल करते हुए प्रोफेसर से कहती है कि नहीं, लेकिन ये बहुत समय बाद एक रेयर सीन था। तो प्रोफेसर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन एमसी के माना रोड में एक रेयर डिजीज है जिसका कि कोई भी इलाज नहीं है इस कॉन्टिनेंट में। तो डारिया प्रोफेसर से कहती है कि तुम एक मूर्ख हो। तो फिर प्रोफेसर शॉक होते हुए कहता है कि क्या। तो डारिया कहती है कि एमसी ने पहले ही अपने डिजीज के प्रॉब्लम को मैनेज कर लिया है। तो प्रोफेसर डारिया से कहती है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तो डारिया प्रोफेसर से कहती है कि उसे देखने से लगा कि उसने पहले ही सेकेंड सर्कल को अचीव कर लिया है। तो प्रोफेसर शॉक होते हुए कहता है कि सेकेंड सर्कल, और फिर सीन चेंज होता है और एमसी का सीन दिखाया जाता है जिसे कि एक मिशन मिला होता है। अगर वो इस मैच को विन करता है तो फिर एमसी को 2 माना स्टोन मिलेंगे और उसे एक 40 केजी का सब स्पेस भी मिलेगा। तो फिर एमसी खुश होते हुए सोचता है कि सब स्पेस ये सिर्फ विजार्ड मैजिशियंस ही होल्ड कर सकते हैं और सब स्पेस की मदद से माना स्टोन्स को कैरी करने में बहुत ही हेल्प होगी। तभी फेडरिक एमसी से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारा जान बख्श दूं तो फिर तुम अपने लाइफ की भीख मांगो मेरे सामने। तो एमसी हंसते हुए कहता है कि भीख, और फिर एमसी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एमसी के मैजिक को देख के फेडरिक शॉक हो गया होता है और वो कहता है कि क्या वो मैजिक है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तभी उस एकेडमी के प्रोफेसर सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि सब अपने सीट में बैठ जाओ, मैच स्टार्ट होने वाला है। और फिर फेडरिक को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में फायरबॉल को बना रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि एमसी का माना रोड कंस्ट्रक्शन पहले ही सेकंड लेवल पे चला गया है, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और फिर फेडरिक एमसी के ऊपर एक सेकंड लेवल का मैजिक अटैक करता है जिसका नाम फ्लेम थ्रो होता है। तो फिर एमसी को दिखाया जाता है जिसको वो अटैक लगने ही वाला होता है। तभी एमसी एक शील्ड बना देता है और उस अटैक से बच जाता है। तो फिर और एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि तालियां बजाते हुए कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने हॉट फ्लेम्स से बचने के लिए थोड़ी सी झुकी हुई शील्ड को बनाया। और फिर ट्रेनिंग ग्राउंड वाले प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि शौक होते हुए कहता है कि एमसी हमसे अपने स्किल्स को छुपा रहा था। और फिर फेडरिक का सीन दिखाया जाता है जिसका कि हाथ कांप रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या मैं होल्ड कर पाऊंगा अपने इस फायर अटैक को। और फिर दिखाया जाता है कि फेडरिक अपने फायर अटैक को और ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता। तो फिर एमसी कहता है कि अब मेरी बारी है और फिर एमसी अपने सेकंड सर्कल के फायर एरो को बना लेता है और एमसी फेडरिक के ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर फेडरिक अपना शील्ड बनाते हुए एमसी के अटैक को डॉज करता है और कहता है कि क्या वो सचमुच पहले ही सेकंड सर्कल को अचीव कर चुका है। और फिर दिखाया जाता है कि फेडरिक एमसी के अटैक को बहुत मुश्किल से डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी फेडरिक कुछ देख के शॉक हो जाता है। और फिर फेडरिक कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जिसने कि अपना सेकंड फायर एरो को बना लिया होता है। तो फिर फेडरिक कहता है कि उसने अपने सेकंड फायर एरो को इतना जल्दी कैसे बना लिया। और फिर एमसी अपने सेकंड फायर एरो से भी फेडरिक के ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर उन दोनों प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते हैं कि ये बहुत ही दिलचस्प है, उसने डबल कास्टिंग कैसे कर लिया। और फिर वो प्रोफेसर आपस में बात करने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उसने डबल कास्टिंग किया है। तो फिर एक प्रोफेसर कहता है कि हाँ ठीक है, इसका मतलब कि एमसी ने इतनी जल्दी अपने स्पेल को कास्ट कर लिया कि लग रहा है कि उसने डबल कास्टिंग किया है। तो फिर फेडरिक को दिखाया जाता है जो कि अपने शील्ड के अंदर होता है और वो एमसी से कहता है कि क्या फ्लेम मैजिक का स्पेल
ही है जिसे कि तुम कास्ट कर सकते हो। और फिर फेडरिक कहता है कि अगर हाँ तो फिर मुझे ये करना चाहिए। और फिर फेडरिक एक शील्ड बना लेता है जो कि फ्लेम रेजिस्टेंस होता है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में फायर एरो को लिए होता है और वो स्माइल करते हुए कहता है कि मैं इसी का इंतजार कर रहा था। और फिर फेडरिक को दिखाया जाता है जो कि खुश होते हुए कहता है कि अगर मैंने एमसी के माना ख़त्म होने तक इसको होल्ड कर लिया और फिर मैं काउंटर अटैक करूंगा तो फिर मैं ही इस मैच को जीतूंगा। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि एमसी अपने हाथों में विंड एरो को कास्ट करने लगता है जिसे देख के फेडरिक भी शॉक हो गया होता है। तभी एमसी फेडरिक के ऊपर विंड एरो से अटैक करता है और वो अटैक इतना डेंजरस होता है कि वो फेडरिक के शील्ड को तोड़ते हुए फेडरिक को लग जाता है। और फेडरिक कहता है कि तुमने तुरंत ही पहचान लिया कि ये शील्ड किस नेचर का है और अपने स्पेल को मॉडिफाई कर दिया। और फिर उन प्रोफेसर्स को दिखाया जाता है जो कि एमसी की स्किल्स को देख के बहुत ही शॉक हो गए होते हैं। और फिर फेडरिक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही घायल हो गया होता है, उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। तभी एमसी बहुत तेजी से फेडरिक के पास आ जाता है और एमसी एक और मैजिक को कास्ट करता है और फेडरिक को पंच करने लगता है। और फिर एमसी फेडरिक को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और एमसी रुक ही नहीं रहा होता है। तभी उस ट्रेनिंग फील्ड वाले प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि ये किस तरह का जादू है, जल्दी से इस मैच को रोको, क्या वो सचमुच में मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हमारे प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग फील्ड वाले प्रोफेसर से कहता है कि प्लीज थोड़ा करीब से देखो एमसी के आसपास क्या है। तो वो प्रोफेसर शॉक होते हुए देखता है तो वो प्रोफेसर शॉक होते हुए कहता है कि वो अपनी बॉडी को माना से कवर करके रखा है जैसे कि एक नाइट आर्मर हो। तो फिर हमारे प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि उसने इसे किस तरह मैनेज किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने इसे मैनेज करने का कोई रास्ता निकाल लिया है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी फेडरिक को मार रहा होता है और फिर दिखाया जाता है कि एमसी फेडरिक को मार मार कर जमीन में धंसा दिया होता है। और फिर फेडरिक के साथियों को दिखाया जाता है जो कि इसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गए होते हैं। और फिर वो ट्रेनिंग ग्राउंड वाला टीचर भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया होता है और वो कहता है कि ये नहीं हो सकता है। लेकिन तभी हमारे प्रोफेसर उस प्रोफेसर से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें विनर अनाउंस कर देना चाहिए। और तभी विनर अनाउंस कर दिया जाता है और एमसी उस मैच का विनर होता है। और फिर वो प्रोफेसर एमसी के पास दौड़ते हुए आता है और वो एमसी को कहता है कि तुमने अच्छा किया, अब तुम जा सकते हो। लेकिन एमसी उस प्रोफेसर से कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। तो वो प्रोफेसर एमसी से पूछता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो एमसी कहता है कि क्लास के रूल्स के हिसाब से जब तक कि विनर खुद से हार नहीं मान लेता है तब तक वो नेक्स्ट ओपोनेंट को बुला सकता है। और एमसी के बातों को सुन के फेडरिक के साथी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि एमसी नेक्स्ट उन्हें ही बुलाने वाला है। और फिर एमसी उन्हें ही बुला लेता है। तभी एमसी को और एक नया मिशन मिल गया होता है तो एमसी उनसे कहता है कि जल्दी आओ। और फिर सीन चेंज होता है और प्रोफेसर का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि लगातार चौगदा जीत प्रोफेसर की इनसाइड सही में बहुत ही इम्प्रेसिव है। फिर प्रोफेसर कहता है कि तुमने एक ही झलक में एमसी के माना को नोटिस कैसे कर लिया, वैसे तुमने इस ग्रोथ को कैसे अचीव किया। और फिर एमसी के फाइट का सीन दिखाया जाता है और प्रोफेसर उसे याद करके कुछ सोच रहे होते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और सिस्टम का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि मिशन कंप्लीट का नोटिफिकेशन आ रहा होता है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि सिस्टम के नोटिफिकेशन को देख रहा होता है। तो एमसी को रिवॉर्ड के तौर पे सब स्पेस मिल गया होता है और एमसी का दूसरा रिवॉर्ड सब स्पेस के अंदर होता है। तो एमसी उस सब स्पेस को देखते हुए थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है। और फिर एमसी उस सब स्पेस के अंदर हाथ डाल के अपने रिवॉर्ड को निकालता है तो उस सब स्पेस के अंदर से एक मैप बाहर आता है।
तो फिर एमसी उस मैप को देखते हुए कहता है कि क्या ये एक मैप ही है ना। तो तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है और एमसी को एक नया मिशन मिल गया होता है, जिसमें कि एमसी को सबसे पहले उस मैप में मार्क लोकेशन पे पहुंचना होता है। और एमसी जैसे ही उस लोकेशन के करीब चला जाएगा, उस मैप से एक लाइट बाहर आएगा और वो एमसी को गाइड करेगा। तो फिर एमसी उस मिशन को देखते हुए कहता है कि थर्ड सर्कल को अचीव करने के बाद एक चैलेंज मुझे मिला है। और फिर थर्ड सर्कल के बारे में एमसी बताने लगता है। और फिर एमसी कहता है कि रिग्रेसिंग से पहले मैंने बहुत बार कोशिश किया, लेकिन मैं हर बार फेल हो जाता था। तो क्या मैं इस बार इसमें सक्सेस हो पाऊंगा। और मतलब कि एमसी ने अभी तक थर्ड सर्कल को अचीव नहीं किया है। और फिर एमसी उस मैप के प्लेस को देखने लगता है और एमसी एक अजीब सा फेस बनाता है और कहता है कि ये प्लेस कहाँ पे है। तो फिर सीन चेंज होता है और एमसी प्रोफेसर स्टडी लाइब्रेरी में होता है। तो फिर एमसी वहाँ पे बुक्स को ढूंढते हुए कहता है कि शायद मैं प्रोफेसर स्टडी से कुछ जानकारी ढूंढ सकूँ इस प्लेस के बारे में, और नहीं तो फिर मुझे कुछ ना कुछ क्लू तो मिल ही जाएगा। और फिर एमसी बाहरी इलाके की किताबों को पढ़ने लगता है और एमसी कह रहा होता है कि पहले मुझे बाहरी इलाकों से ही शुरुआत करनी चाहिए। और फिर एमसी कहता है कि नेक्स्ट मुझे इंपेरियल कोस्ट के बारे में देखना चाहिए। तो फिर एमसी इंपेरियल कोस्ट के बुक को देखने लगता है। तभी एमसी खुश होते हुए कहता है कि नो वे, इस बुक में मुझे रिकॉर्ड्स मिल गए और ये आउटर सी के बारे में है। तभी फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी बहुत सारे बुक्स को पढ़ चुका होता है, लेकिन एमसी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला उस प्लेस के बारे में, कोई भी मैच डिटेल्ड नहीं था। और फिर एमसी जाते हुए कह रहा होता है कि मैंने मैप में उस प्लेस को खोजने में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। फिलहाल मुझे थर्ड सर्कल को अचीव करने पे ध्यान देना चाहिए। तभी एमसी जैसे ही उस लाइब्रेरी से बाहर आता है, बहुत सारे स्टूडेंट एमसी को देख के हंसने लगते हैं। तो एमसी सोच रहा होता है कि इससे कंटेम्प्ट और टॉर्मेंट और भी फीकी पड़ गई है, लेकिन मैं अभी भी अपने दम पर हूँ। और फिर एमसी जाने लगता है। तभी एमसी को कोई आवाज़ देता है। तो एमसी के पास प्रोफेसर आते हैं और वो एमसी को कहते हैं कि रुको, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे देख सकते हो। और फिर प्रोफेसर एमसी को देखने लगते हैं। तो फिर एमसी खुश होते हुए कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। और फिर स्काई का सीन दिखाया जाता है और कोई कहता है कि समर वेकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। फिर एमसी और प्रोफेसर को दिखाया जाता है। तो प्रोफेसर एमसी से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम्हारे पास छुट्टी का कोई प्लान है। तो एमसी प्रोफेसर से कहता है कि अभी नहीं है। तो प्रोफेसर एमसी से प्रोफेसर के मैजिकल रिसर्च में ज्वाइन करने के लिए पूछते हैं। और फिर प्रोफेसर एमसी से कहते हैं कि मेरे रिसर्च के रिजल्ट के हिसाब से तुम इसके ऑथर्स के तौर पे भी अपने नाम को रजिस्टर करवा सकते हो। तो फिर प्रोफेसर एमसी से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोच रहे हो। तो फिर एमसी प्रोफेसर के रिसर्च बुक को देखने लगता है। तो प्रोफेसर एमसी से पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो फिर एमसी अपने प्रोफेसर से माफ़ी मांगता है, मतलब कि एमसी ने अपने प्रोफेसर को ना कर दिया है। और फिर सीन चेंज होता है और मालदीवा सी को दिखाया जाता है, जहाँ पे डारिया कह रही होती है कि ये मेरा होम टाउन है, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और फिर दिखाया जाता है कि डारिया आराम से सी के किनारे एक ब्रेक पे होती है और वो कहती है कि मेरे ब्रेक को बहुत ज़्यादा समय हो गया था। और फिर डारिया कहती है कि मैंने किंगडम के गार्डियन के तौर पे काम किया और मैजिकल रिसर्च को भी सबमिट किया, यहाँ तक कि मैंने मिशंस के लिए डिसाइपल्स का भी देखभाल किया है। और फिर डारिया अपने पास्ट को याद करने लगती है और वो बहुत सारे लोगों के सामने खड़ी होती है। तभी वो 963 कहती है और फिर वो अपने हाथ में मैजिक को कास्ट करने लगती है और वो कहती है कि ये 3 नंबर मैच के लिए बहुत ही स्पेशल नंबर है। तो फिर 2 लड़कों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही शौक हो गए होते हैं। और फिर बताया जाता है कि 9th सर्कल सिग्निफाई करता है कि जो भी मैजिक के पाथ पे चल रहे हैं वो अपने पीक लेवल पे होते हैं।
और फिर बताया जाता है कि सिक्स सर्कल के कल्टीवेशन से मेज और आर्च मेज दोनों बनने की जर्नी को दर्शाया जाता है। और फिर बताया जाता है कि थर्ड सर्कल मेज बनने की जर्नी का शुरुआत होता है। और फिर डारिया को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि शुरुआत, और फिर वो एमसी को याद करने लगती है और कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या वो बच्चा अच्छा कर रहा है। और फिर सीन चेंज होता है और एमसी को दिखाया जाता है और ये एमसी का फ्लैशबैक होता है जिसे कि डारिया याद कर रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और एक घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जिससे कि कोई कहता है कि हम आ गए हैं। तभी वो घोड़ा गाड़ी वाला कहता है कि वो उतर क्यों नहीं रहा है। फिर वो कहता है कि डियर कस्टमर आप उतर सकते हैं, लेकिन तभी वो एमसी को देखते हुए शॉक हो गया होता है क्योंकि एमसी उस घोड़ा गाड़ी में बेहोश हो गया होता है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी एक रेस्टोरेंट में खा रहा होता है और वो एक भुक्कड़ की तरह खा रहा होता है। और फिर एमसी खाते हुए सोच रहा होता है कि एमसी जब बेहोश हो गया था तो फिर वो घोड़ा गाड़ी वाला उसे इस रेस्टोरेंट में ले आया। और फिर एमसी सोचता है कि चाहे जो भी हो मैं किसी तरह यहाँ पहुँच ही गया। और फिर एमसी कहता है कि थर्ड सर्कल मैंने कुछ ही समय में अपने रिग्रेशन से पहले के स्टेट को सरपास कर लिया है। और फिर एमसी उस रेस्टोरेंट में पैसे देते हुए सोच रहा होता है कि पर मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे और आगे जाना है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी के पास एक मिशन पहले से ही होता है और वो मिशन होता है कि एमसी को उस मैप में मार्क लोकेशन पे पहुंचना है और बाकी के मिशंस को कंप्लीट करना है। और फिर सिस्टम कहता है कि अगर तुम उस लोकेशन के सामने पहुंच गए तो फिर लाइट तुम्हें गाइड करेगा। और फिर एमसी उस मैप को देखते हुए सोच रहा होता है कि मुझे उस मैप में मार्क लोकेशन को ढूंढना तो है, लेकिन ये मेरी पहली यात्रा है। तभी कोई पीछे से आवाज़ देता है और वो कहता है कि पम्पियो वोल्केनो टूर पे जाने के लिए बेस्ट गाइड के साथ जाएं, जिसे कि एमसी सुनता है। तभी वो पर्सन चिल्लाते हुए कहता है कि आज के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। और फिर सीन चेंज होता है और वो गाइड सबसे कह रहा होता है कि लेजेंड्स के मुताबिक पोम्पायो एक माउंटेन था जो कि ओरिजिनली एक वोल्केनो में चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे एक विशेष प्राणी रहने लगा। और फिर एमसी उस गाइड के बात को सुनते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे किसी के रहने से माउंटेन का नेचर चेंज हो गया। दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा क्रिएचर है जिसके वजह से ये हो सकता है और वो एक रेड ड्रैगन है। और फिर उस ड्रैगन को दिखाया जाता है और फिर एमसी देखता है कि उनका गाइड सबको उस वोल्केनो को बारे में बता रहा होता है। तभी एमसी उसे देखते हुए कहता है कि यहाँ से अकेले ही आगे बढ़ना सही रहेगा। और फिर एमसी उस खाई में छलांग लगा देता है और फिर एमसी एक वाटरफॉल के पास आ गया होता है और एमसी कह रहा होता है कि मेरे लौटने का कारण बस यही है कि मेरी मिशन कंप्लीट करने से मैं जल्दी ग्रोथ करता हूँ और मुझे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। और फिर एमसी कहता है कि ये सब कुछ हो सकता है। और फिर एमसी उस मैप को देखने लगता है तो एमसी कहता है कि ये उस ड्रैगन से रिलेटेड भी हो सकता है। फिर एमसी उस मैप को देख ही रहा होता है तभी उस मैप से एक लाइट बाहर आती है और वो एक बॉल के जैसा बन जाती है और फिर वो लाइट आगे जाने लगती है। तो फिर एमसी उस लाइट को फॉलो करते हुए कहता है कि इसका मतलब कि यही था कि लाइट मुझे गाइड करेगा, मुझे इस लाइट के पीछे जाना है। और फिर वो लाइट वाटरफॉल के अंदर चली जाती है तो फिर एमसी कहता है कि तो वो लाइट वाटरफॉल के अंदर चली गई। तभी एमसी एक वाइंड एरो को क्रिएट करता है और उस वाटरफॉल में मार देता है जिससे कि उस वाटरफॉल में एक होल सा बन जाता है जिससे एमसी उस वाटरफॉल के अंदर चला जाता है। और फिर एमसी उस वाटरफॉल के अंदर जाते हुए सोचता है कि मैंने सोचा था कि यहाँ पे कोई लावा गुफा होगा, लेकिन और फिर एमसी कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता होगा। तो फिर एमसी कहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक मैं अपने थर्ड सर्कल को नहीं बना लेता मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, मुझे यहीं पे वेट करना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर या एनिमल नहीं दिख रहा है। तो एमसी आगे जाने लगता है और फिर एमसी आगे जैसे ही आगे जाता है वहाँ पे कुछ पिलर्स होते हैं तो एमसी उन पिलर्स को देखते हुए कहता है कि यहाँ पे तो पिलर्स हैं
और फिर एमसी उन पिलर्स को देखते हुए कहता है कि ये पिलर्स कितने पुराने हैं। तभी एमसी देखता है कि वो मैप से निकला हुआ लाइट एक गेट के पास रुका हुआ होता है। तो एमसी उससे देखते हुए कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि तुम कहाँ गए, तो तुम वहाँ पे हो। और फिर एमसी उस गेट की तरफ जाने लगता है। तभी एमसी को कुछ फील होता है। तो एमसी कहता है कि मैं अपने पहले के दिनों को भूल गया, जब मैं एक मैसनरी था, मैंने अपने गार्ड को डाउन कर दिया। और फिर एमसी कहता है कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ना तो कोई मॉन्स्टर का निशान है और ना तो कोई एनिमल है और ना ही कोई साउंड है, इसका मतलब कि मैं किसी शिकारी के टेरिटरी में एंटर कर चुका हूँ। और तभी एमसी पीछे मुड़कर देखता है कि एमसी के पीछे एक कोमोडो लिजार्ड आ चुका होता है। और फिर वो कोमोडो लिजार्ड बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और फिर वो कोमोडो लिजार्ड अपने टेल से एमसी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन दिखाया जाता है कि उसका अटैक एक पिलर पे लगा होता है और उस कोमोडो लिजार्ड के एक ही अटैक से वो पिलर टूट गया होता है। और एमसी उस कोमोडो लिजार्ड के अटैक को किसी तरह डॉज कर लेता है। और फिर एमसी उस मॉन्स्टर को देख के कहता है कि मैसनरीज के दो टीम को साथ में रहना होगा, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे कि एक बड़े एफर्ट के साथ ही हराया जा सकता है। और फिर एमसी उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। तो वो मॉन्स्टर एमसी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। तभी एमसी सोचता है कि इससे भागना ही सही ऑप्शन रहेगा। और तभी एमसी अपने हाथ में लाइटनिंग एरो को बनाने लगता है। तभी उस कोमोडो लिजार्ड को दिखाया जाता है जो कि एमसी के तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी एमसी अपने लाइटनिंग एरो से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वो एरो सीधे ही उस मॉन्स्टर को हिट होता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर को बहुत बड़ा झटका लगता है। और फिर एमसी वहां से भागने लगता है और कहता है कि इससे मुझे कुछ समय मिल गया। और फिर एमसी उस गेट की तरफ भागने लगता है और कहता है कि मैं इस तरह स्टोन गेट से गुजरूंगा। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि उस गेट के सामने जो गार्ड वाले स्टैचू होते हैं वो एमसी के रास्ते को रोक लेते हैं और वो एमसी से कहते हैं कि पहले तुम अपने मैजिक के क्वालिफिकेशन को प्रूव करो। तो फिर एमसी उसे देखते हुए कहता है कि ये क्या बकवास है। तभी उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में उस स्मोक से बाहर आ रहा होता है और एमसी सोच रहा होता है कि ये तो एक डेड एंड है। और फिर एमसी अपने फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अगर इसे टाला नहीं जा सकता है तो मैं इसे तोड़ दूंगा। और एमसी अपने ड्रैगन आई के पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और इस टाइम पे एमसी बहुत ही बैडेस लग रहा होता है। और फिर एमसी अपने एक हाथ पे फायर एरो बना रहा होता है और ये थर्ड सर्कल का फायर बोल्ट मैजिक होता है। लेकिन दिखाया जाता है कि उस स्टोन गेट के स्टोन में एमसी का मैजिक जा रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है और उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है। तो एमसी उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि अचानक से वो क्यों रुक गया। तो फिर दिखाया जाता है कि एमसी अपने मैजिक को रेडी रखता है और उसके सामने स्मोक में वो मॉन्स्टर रुका हुआ होता है। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर उस स्मोक से बाहर आता है और एमसी के सामने झुक जाता है। तो एमसी उस मॉन्स्टर को देख के शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या है। और एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन दिखाया जाता है कि वो गार्ड जो पहले एमसी के रास्ते को रोक रहे होते हैं वो भी अपने पहले के पोजीशन में आ गए होते हैं। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने अपने क्वालिफिकेशन को प्रूफ कर दिया है। और तभी दिखाया जाता है कि उस गेट का वो रेड स्टोन चमकने लगता है और उस स्टोन की लाइट में एमसी को पूरी तरह से ढक लेता है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक अलग ही जगह में पहुंच गया होता है। तभी एमसी अपनी आंखों को खोलता है और एमसी शॉक हो जाता है अपने आसपास के एरिया को देख के। और एमसी देखता है कि उसके आसपास में सिर्फ आइस होता है। तो एमसी उस आइस को देखते हुए कहता है कि ये क्या बदतमीजी है। और फिर एमसी कहता है कि क्या वो एक टेलीपोर्टेशन स्पेल था, मुझे पूरा यकीन है, मैं कुछ सेकंड पहले एक गुफा में था। और फिर एमसी आगे बढ़ने लगता है
लेकिन तभी दिखाया जाता है कि एमसी के सामने एक ड्रैगन का सिंग होता है, जिसे देख के एमसी कहता है कि ये क्या चीज़ है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और इस बार सिस्टम नोटिफिकेशन का कलर रेड होता है और एमसी का मिशन होता है कि एमसी को उस जगह पे जितना भी आइस गोलम्स होता है उन्हें डिफीट करना होगा अपनी फायर मैजिक का यूज़ करते हुए, क्योंकि एमसी का फायर मैजिक का ट्रेलर चल रहा होता है और एमसी का इस मिशन का रिवॉर्ड अननोन होता है। और तभी एमसी कहता है कि आइस गोलम, और फिर एमसी अपने चारों तरफ देखने लगता है तो फिर वहाँ पे जितने भी स्टैचू होते हैं उन्हें देख के एमसी कहता है कि अगर ये आइस गोलम, फिर एमसी कहता है कि ये आइस गोलम हो सकते हैं। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी आइस गोलम होते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एमसी कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इन सब से अकेले निपटूं। तो फिर एमसी अपने फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और फिर एमसी अपने फायर अटैक को उस गोलम के ऊपर कर देता है। और फिर एमसी कहता है कि मुझे उन गोलम्स को डिफीट करने के लिए मुझे उनके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वो गोलम स्मोक से बाहर आ रहा होता है, तो उसे देख के एमसी कहता है कि मेरे अटैक से सिर्फ इसे एक क्रैक ही पड़ा है। और फिर एमसी गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि ये कितनी बर्फ से बना है। तो फिर एमसी कहता है कि अगर फ्लेम्स वर्क नहीं करेंगे तो फिर मैं अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करूंगा। और तभी एमसी अपने विंड मैजिक को कास्ट करने लगता है, लेकिन तभी देखता है कि एमसी अपने विंड मैजिक को कास्ट नहीं कर पा रहा होता है। तो एमसी कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैजिक कास्ट क्यों नहीं हो रहा। तभी वो गोलम एमसी के तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तो फिर एमसी अपने लाइटनिंग अटैक को करने के लिए मैजिक कास्ट करता है, लेकिन लाइटनिंग अटैक भी नहीं होता है। और तभी वो गोलम एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर एमसी बहुत ही मुश्किल से उस गोलम के अटैक को डॉज करता है। और फिर एमसी खड़ा होता है और कुछ समय पहले का फेस याद करने लगता है, जब सिस्टम उससे कह रहा होता है कि ये सिर्फ फायर का ट्रायल है। और फिर एमसी उस गोलम के अटैक को डॉज करने लगता है और कहता है कि मैं फायर मैजिक के अलावा और कोई मैजिक का यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी उन गोलम्स के अटैक को डॉज करते करते एक पत्थर से टकरा के गिर गया होता है और वो सारे गोलम एमसी के तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एमसी खड़ा होता है और एमसी का पूरा बॉडी कांप रहा होता है, लेकिन तभी एमसी अपने फेस पे लगे ब्लड को साफ करता है और अपने फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और फिर एमसी बहुत ही बैडेस लुक बनाते हुए आगे बढ़ता है और अपने फुल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो कहता है कि मैं ये सब तोड़ दूंगा। और एमसी एक ही साथ अपने 3 फायर एरोस को कास्ट करता है और उन गोलम्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि वो गोलम फिर से उस स्मोक से सही सलामत निकल रहे होते हैं और एमसी के उन तीनों एरो के अटैक से भी उन गोलम्स को कुछ नहीं हुआ होता है, जो देख के एमसी थोड़ा सा तो शॉक हुआ होता है। लेकिन एमसी फिर से उन गोलम्स के ऊपर अटैक करता है और दिखाया जाता है कि इस बार एमसी के अटैक से एक गोलम डिस्ट्रॉय हो गया होता है। तो फिर एमसी कहता है कि अब 2 ही बचे हैं। और फिर एमसी कहता है कि इस रेट से चलता रहा तो फिर मेरा माना पहले ही ख़त्म हो जाएगा, इनको हराने से पहले ही। और फिर एमसी कहता है कि मुझे एक प्लान की ज़रूरत है। तभी दिखाया जाता है कि वो गोलम्स एमसी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो फिर एमसी उनसे बचकर भागने लगता है और एमसी भागते हुए कहता है कि मुझे एक प्लान की ज़रूरत है ताकि मैं उनके आइस शील्ड को एक ही अटैक में तोड़ सकूं। और फिर एमसी कहता है कि मुझे एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। और फिर एमसी कहता है कि इसका आंसर है डेंसिटी। मुझे पहले इन आइस गोलम से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना होगा अपने स्पेल को कास्ट करने के लिए, फिर मुझे फायर एरोस को क्रिएट करना होगा। और एमसी फायर एरो को क्रिएट कर लेता है
और फिर एमसी कहता है कि इस फायर एरो को मिड रेंज फार्मूला से कंबाइन करना होगा और उसमें फायर बोल्ट के रिप्लिकेशन फार्मूला को ऐड करना होगा। और फिर एमसी उन सारे स्टेप्स को करने लगता है और कहता है कि और लास्टली इन सब को कॉन्डेंस करना होगा और दिखाया जाता है कि एमसी ने 4 फायर एरो को कास्ट कर लिया होता है। और फिर एमसी कहता है कि यही है कंप्रेशन का फॉर्मूला और फिर एमसी उन चारों एरोस को साथ में मिलाने लगता है और एमसी उन सारे एरोस को कंप्रेस करने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि वो आइस गोलम एमसी के तरफ अचानक से अटैक करने के लिए आने लगते हैं और उनका अटैक एमसी को लगने ही वाला होता है। तो एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज पहले ही मर्ज हो जाओ और फिर वो सारे एरोज मर्ज हो जाते हैं जिससे कि वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और फिर वो आइस गोलम को दिखाया जाता है जो कि एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। उस ब्लास्ट से उस गोलम के चेस्ट पे एक बड़ा सा गड्ढा हो गया होता है जिससे कि वो गोलम वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया होता है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि उन सारे एरोस को कंप्रेस करके एक स्पेयर में बदल दिया होता है और एमसी का वो ड्रैगन आई भी एक्टिवेट हो गया होता है जिससे कि एमसी बहुत ही बैडेस दिख रहा होता है और वो धीरे धीरे उन बाकी के गोलम्स के तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी का फायर एलिमेंट पे अंडरस्टैंडिंग ग्रेटली इंक्रीज हो गया है। तो फिर एमसी उस स्पेयर को देखते हुए कहता है कि मैं इसे फील कर सकता हूँ, 5th सर्कल का पावर को मैं फील कर सकता हूँ। और फिर एमसी कहता है कि इस स्पेयर को बनाने रखने में मुझे बहुत ही ज्यादा माना यूज करना हो रहा है लेकिन मैं इसे 6 टाइम कर सकता हूँ। और फिर एमसी बहुत ही तेजी से उन गोलम्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो गोलम्स भी एमसी के तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि एमसी बहुत ही तेजी से उन गोलम्स को हिट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और एमसी के एक ही अटैक से वो सारे गोलम डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। और फिर एमसी कहता है कि और 4 बचे हैं। फिर एमसी एक अटैक करता है जिससे कि 2 गोलम्स और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फिर एमसी कहता है कि और 2 बचे हैं और फिर एमसी उन पे भी अटैक करने जाता है लेकिन उन दोनों में से एक गोलम एमसी के ऊपर अटैक कर देता है जिसे कि एमसी इजीली डॉज कर लेता है। और फिर एमसी उस गोलम के अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि मैं एक बार इसे नीचे ले आऊं और फिर दिखाया जाता है कि एमसी एक अटैक करता है जिससे कि वो गोलम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर एमसी उस लास्ट वाले गोलम को कहता है कि तुम ही आखिरी बचे हो। लेकिन तभी वो लास्ट गोलम एमसी के ऊपर अटैक कर देता है जिसे कि एमसी डॉज नहीं कर पाता और एमसी दूर फेंक जाता है। तो फिर एमसी कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ब्रेथ के लायक ही माना बचा है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी का स्पेयर का पावर भी कम हो रहा होता है। लेकिन तभी एमसी फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि उस मामले में और फिर एमसी अपने स्पेयर में अपना जितना भी लास्ट पावर होता है उसे लगा देता है और उस गोलम की तरफ फेंक देता है अपने स्पेयर को। तो फिर एमसी कहता है कि ये मेरा फाइनल स्ट्राइक है तो प्लीज उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी का स्पेयर डायरेक्ट ही उस गोलम को हिट होता है जिससे कि वो गोलम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और एमसी का स्पेयर उस गोलम को जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है और फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक हो गया होता है। तो फिर एमसी उस स्मोक के अंदर जाके उस गोलम को देखता है कि वो गोलम डिस्ट्रॉय हो गया होता है। तो फिर एमसी कहता है कि फाइनली मैंने इसे कर लिया। और तभी दिखाया जाता है कि एमसी वहीं पे बेहोश हो गया होता है और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है और एमसी को रिवॉर्ड के तौर पे वो किंग्स का हॉर्न मिलता है जो कि प्योरिफिकेशन ऑफ फायर होता है। और आज का एपिसोड यहीं तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और मैं फिलहाल अभी सिर्फ 5 चैप्टर्स को साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तुम लोग इस सीरीज में ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे तो फिर मैं ज्यादा चैप्टर्स को साथ में एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।